छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था, बड़ी छोटी सी। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती, बाल्यावस्था में अवंतिका प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैन में, और तो माँ हाथ पकड़ती, क्षिप्रा का स्नान करती, और अवंतिका नाथ भगवान देव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये क्षिप्रा माँ का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो क्षिप्रा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवार थी, उस दीवार से टिक कर क्षिप्रा जी बैठी थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाए महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि या पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है, और उसके ठीक पीछे से मां क्षिप्रा बहकर जा रही है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई, और क्षिप्रा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए अवंतिका नाथ आराम से। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, क्षिप्रा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पर चढ़ जाते। सावित्री अपनी माँ के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती, और रोज प्रतिदिन माँ क्षिप्रा का स्नान कर जल भरती और चल देती। बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है, दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना है, एक पत्र है बड़ा अच्छा, केवल एक बोलबम बोलने से, केवल एक बोलबम बोलने से कितना अंतर पड़ता है, जरा इस पत्र के माध्यम से देखिए। मैं चंदन कुमार पिताश्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी हूँ। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो, और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिताश्री कैलाश चंद्र दरभंगा बिहार का निवासी हूँ। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूँ। उम्र है 27। गुरुदेव, बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया, और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए, और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किसी तरह का वो क्रम हो गया, और उसमें हम भी फंस गए। चारों जैसे तैसे कुछ काम हुआ, छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जा, पर केस सुलझता नहीं। तब
आखिरी में जेब में जितना धन था वो सारा की सारा धन चले गया, 10 रुपया भी जेब में नहीं है। फिर हम वापिस परिवार के लोगों ने कहा कि सीहोर की कावड़ भरा रही है और तू एक काम कर, अपने घर से 2 लोटा ले जा, जल लेकर जा और माँ पर सीवन माँ का जल भरना, बोल बम बोलते 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 बाबा की कावड़। हम कुबेर भंडारी की यहाँ पर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें और बाबा से केवल एक प्रार्थना करते रहे कि अब हमारे ऊपर या तो हमको उम्र कैद की सजा होगी या कोई अन्य घटना घटेगी। अब आप उससे बचे। 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जैसे कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया कावड़ का, बोल बम बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे और जल चढ़ाते से फोन आया कि आज आपका फाइल पटना के उच्च न्यायालय में लग गई है और आप बरी हो गए हो। ये शिव के ये संकल्प है, ये शिव की उदाहरण। उसने पत्र में लिखा, केवल जल समर्पित करना और मुख से बोल बम बोलना कोई साधारण प्रसंग नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। हर लुटा दिया भंडार कर दिया काशी वाले। अब हम तो काशी वाले बोलते हैं, इसमें वो थोड़ा सा अलग लिखा है, पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे। लुटा दिया भंडार सीहोर वाले, कर दिया वाला सीहोर वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन में हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले। हम वो बेटी सावित्री बाबा का जल चपरा महारानी का भरती, बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था, बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है, ओलंपिक में नए गेम आते हैं, कोई चक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है, हमारा मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए, तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी ने अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं।